तो बच्चों हम लोग क्लास को वापस आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, दिस इज x plus 2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। इस हाफ को मैं इधर ले आता हूं, माइनस हाफ ग्रेटर देन 0। बच्चों आपको एक यहाँ पर ये बात याद भी रखनी होगी कि आप इन इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई तभी आप करेंगे जब आप 100% श्योर हो जाए कि जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कभी जीरो नहीं, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बात आपको दोबारा रिपीट करके बता रहा हूं। आप इन इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन तभी करेंगे जब आपका डिनोमिनेटर 100% पॉजिटिव, तभी आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन हर बार आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप हर बार सोचते रहेंगे कि वो पॉजिटिव है कि नहीं। इसलिए डायरेक्टली आप क्या करिए, इस बात को बिना सोचे हुए डायरेक्टली इस तरह से लिख करके एलसीएम वगैरह लेकर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करेंगे तो ये तो भी सही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो फैक्टर है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा होगा, चाहे एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डालें। इस बात को आप ध्यान से देखो, मैं जो बता रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा होगा हर एक्स की वैल्यू, चाहे आप कोई भी एक्स डाल के देख लो, -1, -2, 0, 1, 2, 3 कुछ भी डालो। मिनिमम एक्स की वैल्यू भी डालोगे तो भी जीरो पड़ेगी, जीरो का स्क्वायर 0 + 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, ये हर एक्स पर पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और 2 तो सिर्फ पॉजिटिव है ही, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हमेशा सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अंदाजा नहीं लग रहा हो कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं, 100% श्योर नहीं हो, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, इन इक्वेशन को ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 बना के भी सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए अभी नॉर्मल तरीके से इसका एलसीएम ले रहा हूं। चलिए एलसीएम मैंने ले लिया। तो एलसीएम में आया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पे लिखा आपने ग्रेटर देन 0। तो एलसीएम तो सभी बच्चों को लेना आता है। अब यहां पर एलसीएम हम लेना स्टार्ट कर रहे हैं। ये बच्चों मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये वाला स्टेप क्लियर होना चाहिए आपको। हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमने एलसीएम लिया है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 2x + 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 4 - 1 3 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब बच्चों न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0। अब देखो आपको ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट लग रहा है, तो उसके फैक्टर आप कर लीजिए। क्या फैक्टर निकलेंगे, x - 3 x + 1, तो उस बच्चे ने बताया और मैंने तुरंत लिख भी दिए। तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0। अब बच्चों इसका मैं फाइनली आंसर लिख रहा हूं, आंसर पे ध्यान दीजिए। तो सबको पहले ध्यान दीजिए कि ये 0 कब कब होने वाले हैं, x - 3 3 पे 0 होगा, x + 1 -1 पे 0 होगा, और x स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 नहीं होने वाला। x स्क्वायर प्लस 1 हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये इनइक्वालिटी में हो या ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस मान जैसे 2 लिखा है, वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान लो ये 4 है या 5 है या 6 है, कोई पॉजिटिव नंबर है, ये कभी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये 0 होता तो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आता, लेकिन ये कभी 0 नहीं होगा। तो यहां से 2 ही फैक्टर 0 होंगे, तो वहां से निकल के आएगा -1 और यहां निकलेगा 3, और दोनों ही ऑड पावर के फैक्टर है, तो साइन चेंज कर देना और अपने यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। इक्वल टू 0 चाहिए नहीं तो दोनों पे क्रॉस लगा देना, आपका आंसर डायरेक्टली निकल के आ जाएगा -1 से 3। ये बच्चों आपका आंसर आएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे।
तो सब लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सबका। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन हैं जो आप अपने आप से भी अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चंस काफी सारे हैं, कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो मैंने आपको सिखा दिए। कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो मैंने आपको सिखा दिए। ठीक है, क्या कह रहे हो बेटा? अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले अटेम्प्ट करने से पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये लिखा है x+2, ये लिखा है x-1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे? माइनस मल्टीप्लाई करके। तो x² - 3x + 4 < 0। तो मैंने बच्चों डिनोमिनेटर में माइनस का मल्टीप्लाई किया। तो अब यहां पर हो गया x+2 x-1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय। तो बच्चों यहां पर हमको फैक्टर बता दीजिए x² - 3x + 4 के। क्या इसके फैक्टर होंगे या नहीं होंगे? क्या होगा? क्या होंगे इसके फैक्टर? 4 × 1 = 4 लिखेंगे। चलो लिख के देखते हैं। -4x + x, क्या ये फैक्टर होंगे ऐसे? चलिए ठीक है, मैं आपको सिखाता हूं फैक्टर कैसे किए जाते हैं। बेटा ये आपके पास एक्सप्रेशन लिखा है x² - 3x + 4। अगर मेरे को इसके फैक्टर करने हैं तो अगर जो फैक्टर आप बता रहे हो कि सर इसको लिख दो -4 और क्या बताया 1, तो -4 और 1 का जो प्रोडक्ट होता है वो -4 होता है, और वहां -4 नहीं, इधर +4 लिखा हुआ है। तो आप लोग एक काम कर लीजिएगा, घर जाकर के एक 8th क्लास की बुक है, उस पर फैक्टराइजेशन है, उसको जरूर उठा के एक बार घर पे अटेम्प्ट करिएगा। तो फैक्टराइजेशन इसके लिए सबसे पहले लिखिए a1 है, b-3 है और c4 है। सबसे पहले आप इसका d निकालिए। d होता है b² - 4ac, a1 हो गया, c4 हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया 16। तो अगर आप ध्यान से देखें तो उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा। डिस्क्रिमिनेंट अगर किसी का भी नेगेटिव होता है तो उसके फैक्टर नहीं होते। ठीक है, अब आपको यहां पर समझना होगा कि अगर हमारे पास x² - 3x + 4 ऐसे एक्सप्रेशन आ जाए, या इसको अगर हम जनरलाइज कर देते हैं कि ax² + bx + c जैसे एक्सप्रेशन आ जाए जिनका x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और d नेगेटिव, तो आपको ध्यान देना होगा उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होंगे। ये याद रखिएगा, क्योंकि आपको क्लास 10th में पढ़ाया जाता है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल होती है तो उसके नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आप क्या चेक करते हैं कि वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। अगर 2 बार कट करती है तो उसके 2 रियल रूट होते हैं, 3 बार कट करती है तो 3 रियल रूट होते हैं। लेकिन आपके पास अभी एक ऐसी पॉलिनोमियल मैंने लिखी है जिसका डी नेगेटिव है, इसका मतलब वो एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी, बिना कट किए निकल जाएगी। ठीक है ना? और ऐसे एक्सप्रेशन पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये बताया था मैंने कि इन एक्सप्रेशंस की प्रॉपर्टी होती है कि आप चाहे यहां से कोई एक्स डालें लेफ्ट हैंड साइड से, चाहे कोई राइट हैंड साइड से, कोई भी आप एक्स डालें, यहां से एक्स डालेंगे तो भी ये पॉजिटिव, यहां से एक्स डालेंगे तो भी पॉजिटिव, यहां से एक्स डालेंगे तो भी पॉजिटिव, यहां से एक्स डालेंगे तो भी पॉजिटिव,
कहने का मतलब बच्चों आपको ये याद रखना है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ये बातें सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन मैंने आपको ये बातें पहले भी बताई है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन जिसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव, वो क्या होता है, वो हर एक्स की वैल्यू पर पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हर एक्स की वैल्यू पे पॉजिटिव होता है। फॉर पॉजिटिव फॉर एवरी रियल एक्स, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास किसी भी वेवी कर्व पैटर्न में कोई ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाए जिसका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है, तो आप वहां पे सचेत हो जाएंगे। आप कहेंगे ये ऑलवेज पॉजिटिव है हर एक्स की वैल्यू पे, हर एक्स की वैल्यू पे ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका इनइक्वालिटी में हो फैक्टर या ना हो, ये वाला टर्म लिखा हो या ना लिखा हो, उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव है वो मैंने अभी आपको करके दिखाया। अगर आपको टेंटेटिवली क्लास 9-10 में आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा तो आपको याद आ गया होगा कि ऐसे फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चंस थे और आपसे पूछा जाता था कि बताओ उस ग्राफ को देख करके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप बताते थे कि सर ये एक्स एक्सिस में जितनी बार भी कट करेगा वही नंबर ऑफ जीरोस होते थे, अगर आपको याद आया। लेकिन बेटा यहां पर ये डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव है, तो ये एक बार भी एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा, बिना कट के निकल जाएगा, और ऐसे एक्सप्रेशन के लिए ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है हर एक्स की वैल्यू पे। तो आपको ध्यान देना होगा कि इस क्वेश्चन को करते समय ऐसा आपके पास कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना होगा। यानी कि आपके पास ये नीचे वाला फैक्टर आप लिखो या ना लिखो कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। यानी ये क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 पे कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट अब आपके लिए बहुत आसान है। कैसे लिखोगे? एक नंबर लाइन यहीं पे बना करके इसका सॉल्यूशन सेट हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा -2 और फिर आएगा 1 प्लस 1 जो है इवन पावर का फैक्टर है तो साइन चेंज नहीं होगा, -2 पे हो जाएगा ऑड पावर का फैक्टर है। 1 लेंगे 0 हो सकता है तो 1 को इंक्लूड कर लो, -2 को भी इंक्लूड कर लो और वेव चला दो, आपका आंसर आपके पास तुरंत निकल करके आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, लेस देन 0 है, यानी कि -∞ से -2। सॉल्यूशन सेट हम लिखने जा रहे हैं -∞ से क्या आया, -2 पे क्लोज ब्रैकेट है और आपका एक आंसर आगे छूट गया है, वो क्या है 1। ये बेटा इसका सॉल्यूशन सेट है, ये इसका सॉल्यूशन सेट है जो आपको ध्यान देना। ठीक है बच्चों, आप लोग को होपफुली समझ में आ गया होगा। अब इस कंसेप्ट को हम रिवाइज करके एक बार दोबारा लिख देते हैं ताकि आपको फाइनली याद रहे। ठीक है, इसको हम फाइनली एक बार दोबारा लिख दे रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होंगे फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन कब, जब इनका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो और d नेगेटिव। ठीक है, इस केस में अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो छोटा सा ग्राफ भी बना करके अपने आइडिया के लिए सोच सकते हैं। और इस पर एक दूसरा केस भी बनता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये नेगेटिव होता है फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन कब, जब इसका a नेगेटिव हो और d भी नेगेटिव हो। ऐसे केस में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप सोच सकते हैं, वो ऐसा बनेगा। तो आपको याद रखना होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। अगर आप इसको और ध्यान से देखना चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं, ये हर एक्स की वैल्यू पे पॉजिटिव है और ये नीचे वाला हर एक्स की वैल्यू पे नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? इसलिए ऐसा इसमें होता है। तो आपको ये दो एक्सप्रेशन भी याद रखने होंगे कि ये किस तरह से
आपके पास किसी भी क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा और तब आप परेशान हो जाओगे कि यार इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे। जैसे अभी आपने बताया जबरदस्ती के फैक्टर कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप फिर हो सकता है जबरदस्ती के फैक्टर करो और आप कहो कि सर फैक्टर तो हो गए, आंसर भी आ गया, तभी आपकी फॉल्ट हो जाएगी क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन ही नहीं आता, तो इसके फैक्टर हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसका डी नेगेटिव। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होंगे। बाकी इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके पास ग्रुप में भी है, तो आप जब भी देखना चाहें तो उनको देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, जैसा कि एक बच्चे ने कहा कि सर डोमेन वाला भी बता दीजिए, तो डोमेन का एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, की डोमेन निकालिए। डोमेन का कॉन्सेप्ट ही तब जनरेट होता है जब आपने इनइक्वालिटीज पढ़ ली। जिन बच्चों ने इनइक्वालिटीज नहीं पढ़ी और डायरेक्टली डोमेन के क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको दिक्कत आएगी। तो डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब मैंने आपको बताया भी था और वो रिकॉर्डेड भी है आपके पास। क्या बताया था कि डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड। हमें ऐसी एक्स की वैल्यूज बतानी है जिससे आपके पास ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन देख रहा हो ये आपका डिफाइंड है। तो तुम क्या कहते हो कि सर हमें ये पढ़ाया गया है कि अगर कोई रैशनल फंक्शन होता है तो वो पी बाई क्यू फॉर्म में होता है। अगर कोई रैशनल फंक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है? पी बाई क्यू फॉर्म में होता है। ये एग्जिस्ट कब करता है? जब इसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो, जिसको कहते हैं रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन कब डिफाइंड होता है? कि हर एक्स पे डिफाइंड होगा। कौन से एक्स को छोड़ करके? जहां पे उसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो। या आपने और कहां पढ़ा है? क्लास 9th में भी पढ़ा है। क्या रैशनल नंबर्स आपने पढ़े हैं ना क्लास 9th में? आप कहते थे कि पी बाई क्यू होते हैं जहां पर क्यू कभी जीरो नहीं होता, यानी कि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाए। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन का कंसेप्ट हो गया डोमेन निकालने का। लेकिन स्क्वायर रूट फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तुम कहोगे सर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो वो जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ी हो सकती है, तभी उसका स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा, अदरवाइज उसका स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं होता है। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन की पहचान है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं यहां पर इसकी डोमेन निकालनी है। डोमेन का मतलब हम यहां पर ऐसे कौन से एक्स डालें ताकि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव ना आए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव हो गया नंबर तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ? डोमेन का मतलब हुआ सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, तो तुम लोग कहोगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, यानी हम कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन की एक ही पहचान है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी हो उसको हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा करके सॉल्व कर। ठीक है, जीरो या जीरो से बड़ा करके सॉल्व कर। अब कहोगे सर ये तो इनइक्वालिटी है, इसको तो कोई भी कर लेगा। पहले इसमें सर खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी को हटा देते हैं। एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, माइनस मल्टीप्लाई करके एक बार उसको क्या बना लेते हैं? एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना देते हैं। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। ये बात मैं आपको कम से कम 50वीं बार बता रहा होगा, याद रखिएगा कि माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। चलिए, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। दोनों ही ऑड पावर के फैक्टर है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस इक्वल टू जीरो चाहिए, तो न्यूमिनेटर जीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए, x बिलोंग टू 2 से 3, ये इसका सही आंसर है। कि अपने बच्चों को समझ में आया, इसकी डोमेन आ गई, इसकी डोमेन है 2 से 3। तो डोमेन के सारे क्वेश्चंस का मतलब यही है कि आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो बार बार इनइक्वालिटी का फॉर्मेशन कर लेगा और आपको बार बार इनइक्वालिटीज ही सॉल्व करनी है। और इनइक्वालिटीज अभी नहीं, आपको इनइक्वालिटीज क्लास 12 एडवांस तक भी सॉल्व करनी ही है, इसलिए आपको इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट स्टार्टिंग में ही बताया जाता है। रेंज बेटा अभी नहीं पढ़ा रहे। चलिए,
दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप जो करना चाहें सारे हो सकते हैं, इसमें हमें कहीं लग नहीं रहा कहीं दिक्कत आएगी। दो तीन थोड़े से रफ एंड टफ भी उठा के देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये भी आप कर सकते हैं, हमें इसकी डोमेन निकाल। चलिए, तो स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन मैंने निकालना सिखाया। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसको ग्रेटर इक्वल टू 0 कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बना लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। हाँ, सबसे पहले फैक्टर्स आपको करने पड़ेंगे। फैक्टर्स नहीं आते हैं करने तो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए फैक्टर कैसे किए जाते हैं। 2 1 या 2, देखिए कैसे करते हैं। उसके फैक्टर आ गए x माइनस 2 x माइनस 1, ये मैंने फैक्टर करके आपको दिखाया। बल्कि हम लोग तो इतनी टाइम लेते ही नहीं है, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम लोग को ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर प्लस 2 आ जाए। तो -2 और -1 क्या होगा, इसके फैक्टर होंगे। तो -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और -2 -1 लेंगे तो -3 आएगा। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं x माइनस 2 x माइनस 1। लेकिन आप लोग को फैक्टराइजेशन कम आते हैं, तो आप लोग को पहले छोटी क्लासेस की बुक से पहले सीखने पड़ेंगे, तभी आप कर पाओगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, अब इसके फैक्टर करने हैं तो हम लेंगे 6 और -1। 6 1 जा 6 होता है ना, तो 6 और -1, 6 1 जा 6 लें, क्या लें, जल्दी सोचो, देखो क्या होगा इसका फैक्टर। x माइनस 1 x माइनस 7, 7x माइनस x। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। अब प्लस का 7 और माइनस का 1। अब देखो, अब आप सीखे हो तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। देखिए अब आपको क्या बताया था कि ये -7 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आएगा, तो आपको -7 चाहिए। तो -7 को ऐसे चाहिए ताकि 6 बन जाए। तो कैसे लिखेंगे, 6 1 जा 6 कि 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो क्या लेंगे, 7 और -1, क्योंकि 7 और -1 होता है +6, और 7 इंटू -1 होता है -7। तो क्या लेंगे, 7 और -1, क्या ये फैक्टर होंगे, चेक कर लो। और अगर फैक्टर करने नहीं आ रहे तो मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ। 7 1 जा 7, ये देखिए फैक्टर किस तरह से कर रहा हूं। ये हो गया फैक्टर। चलिए अब मेरा फैक्टर वाला तो कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट, अब आप समझ गए होंगे। अब मैं डायरेक्टली वहां वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन हमारा कहाँ है, ये है क्वेश्चन, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। चलिए, न्यूमरेटर आपका आ गया x माइनस 2 x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 7 x माइनस 1। ठीक है, ये मैंने फैक्टर लिख दिया। क्या है ये, लेस देन इक्वल टू 0।
सॉल्व अपने कंसेप्ट से ही करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया था, अपना दिमाग मत लगाइएगा, जैसे सिखाया था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आएगा -7, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 2। ठीक है, सबसे पहले बताया था राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, प्लस। ओके, 2 न्यूमरेटर में है, 0 हो सकता है। 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो उस पर क्रॉस लगा के सर्किल बना लेते हैं। -7 डिनोमिनेटर में है, 0 हो ही नहीं सकता है। ठीक, चलिए 2 कैसा है, ऑड पावर का फैक्टर है, साइन चेंज हो गया। 1, अरे 1 वाला तो ऊपर भी है नीचे भी है, तो उनकी पावर का डिफरेंस है, तो 1 - 1 क्या होगा, 1 - 1 होता है 0। तो ये हो गया साइन चेंज, नहीं होगा क्योंकि 0 एक इवन नंबर है, तो ये माइनस का माइनस ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद 7 ऑड पावर का फैक्टर है, तो साइन चेंज होगा, तो ये प्लस हो गया। अब आप वेव अपनी चलाना स्टार्ट करिए, ये वेव इस तरह से चलेगी, ये ऊपर निकल। अब आपका आंसर आपके पास निकल के आएगा, x बिलोंग लेस देन 0 वाला पार्ट है। चलिए -7 से क्या था, 1 यूनियन 1 से 2 पे क्लोज ब्रैकेट, ये आपका आंसर निकल के। मेरे ख्याल से इनइक्वालिटीज के कंसेप्ट तो अब आपको पता ही है, तभी आप आगे बढ़ रहे हैं। इनइक्वालिटीज के कंसेप्ट पता है तभी आप कर सकते हैं, वरना आपकी सारी मेहनत खराब होगी अब यहाँ पे अगर आप इनइक्वालिटीज नहीं जानते। तो डोमेन का कॉन्सेप्ट यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो बार बार आएगा इनइक्वालिटीज का ही फॉर्मेशन, तो आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। चलिए मैं एक और कर देता हूं जो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, और जितनी भी क्लासेस पहले हो चुकी है उस रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक भी जो है एडमिन के पास अवेलेबल है। अगर आप पहले की क्लासेस देखना चाहें तो एडमिन से लेकर के उस लिंक से उन सारी रिकॉर्डेड क्लासेस को भी आराम से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास आ गया, इस क्वेश्चन को हमें करना है। कहोगे सर ये देखने में डरावना है लेकिन लगेगा तो आप ही का कंसेप्ट। सबसे पहले सर हम स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसको कर देंगे ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो बेटा ये x ऊपर चला जाएगा, कि मैं एलसीएम लेना सिखाऊं, चलो मैं लिख देता हूं, अच्छा पूरा लिख देता हूं, 1 - 2x अपॉन x। ये देखो बेटा नीचे एलसीएम लिया है, अब ये नीचे वाला x ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x अपॉन 1 - 2x ग्रेटर इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इधर देखो मैंने लिखा 3 इज ग्रेटर देन 2, तो आप कहते हो बिल्कुल सही जवाब, 3 तो 2 से बड़ा होता ही है। हमने कहा माइनस मल्टीप्लाई करो, तो अब क्या ये ट्रू है, तुम कहोगे सर अब तो ये ट्रू नहीं है। इसलिए हम कह रहे थे कि माइनस मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको बार बार भूल जा रहे हैं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे मैंने सिखाया। कहाँ x - 0 लिखे, क्या मतलब, समझ नहीं पा रहे मतलब इसको कैसे लिखे, मतलब ऐसे कह रहे हो लिखने के लिए, अरे क्या कह रहे हो, न्यूमरेटर x - 0। चलिए बच्चों देखिए, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, तो न्यूमरेटर को 0 करेंगे तो x = 0 आएगा, और डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो x = ½ आएगा। अगर आपको 0 करना नहीं आता है तो मैं आपको 0 करना सिखाता हूँ, देखिए कैसे 0 करते हैं। ये 0 किया, ये 1 आया और ये ½ आया। न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको 0 करेंगे तो ये x = 0 हो जाएगा। अब पता नहीं आप कहे क्या रहे, हम यही नहीं समझ पा रहे। चलिए 0 और ½ डिनोमिनेटर
0 नहीं होता है, क्रॉस न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डॉट, तो यहाँ पे प्लस, फिर जो है आपके पास हाफ आ गया, हाफ ऑड पावर का फैक्टर है तो माइनस, फिर प्लस, ये वेव आप चला दीजिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। x बिलोंग टू कहां से आया, लेस देन 0, यानी कि 0 और हाफ, ये हो गया। इसमें रफ वर्किंग में हटा दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व। अब देखो इसमें क्या समझ में नहीं आया, फिर से पूछो, समझ नहीं पा रहे क्या समझ। जैसे ऊपर आपने बताया जब नॉर्मल खाली है, जैसे एक्स क्यूब दिया हुआ है तो आप उसको क्या लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 0। हाँ ये तो ऐसे ही, ऐसे लिखना चाह रहे हो, ये चीज बोल रहा है सर, तो ऐसे लिखो चाहे लिखो, उससे क्या फर्क। अरे वो तो भैया सिखा रहे थे ना स्टार्टिंग में, तो एकदम सर ये मुझे डाउट है यहाँ पर वेव जहाँ पर खत्म हो रही पॉजिटिव में, तो इसको x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 0 नहीं। अब ये कैसा डाउट है, क्या पूछ रहे हो बेटा? तुम्हारी क्लास छूट गई तो मैं रिकॉर्डेड फिर से देखनी पड़ेगा, बता समझा नहीं पाएंगे। दूसरे बच्चे ऐसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्यों टाइम पे नहीं आए? अच्छा एक बात, ये जो अंडर रूट जब हटाते हैं तो फिर डिफॉल्ट वैल्यू पॉजिटिव क्या है? देखो बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 क्या होता है, आप हमको बता दो। इमेजिनरी नंबर होगा ना। हमने डोमेन में क्या बोला, डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तुम कह रहे हो स्क्वायर रूट के अंदर जो है नेगेटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव कैसे होगा? तो डिफॉल्ट क्या लगा रहे हो उसको? ये तो मतलब अगर आप उसको ग्रेटर देन 0 नहीं करेंगे तो क्या लेस देन 0 करेंगे? मतलब लेस देन 0 कैसे होगा, स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर होता ही नहीं। उसके लिए तो फिर आपको एक अलग चैप्टर पढ़ाया जाता है, वो चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो नॉन रियल रूट्स के लिए होता है। हम लोग यहाँ पे नॉन रियल कोई भी चीज नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ने इमेजिनरी कुछ नहीं पढ़ा है, हम लोग ने जितना पढ़ा है वो सब असली में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम बार बार रियली एक्स के लिए बात करते हैं, ठीक है ना। हमने कहीं पे भी कोई इमेजिनरी एक्स का नाम ही नहीं लिया। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए, तो इसमें ज्यादातर तो मेन मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, बाकी सब ये आपके प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी अवेलेबल है, तो आप आराम से देख सकते हैं, वहां पे भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ते हैं और दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे सीखते हैं। चलिए, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये तो मैंने नए बच्चों को भी बता दिया था, आप लोगों को सबको एक साथ में बताया था, जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। वो कॉन्सेप्ट होता है मॉड का। मॉड कुछ नहीं होता है, मॉड तो मैंने आपको सब नए बच्चों को भी बताया था। मैंने बताया था कि भैया अगर आप क्लास 7, 8, 9 में कभी भी ऐसे दो डंडियां देखते थे, जैसे दो डंडियों के अंदर -2 लिखा है तो आप उसको 2 लिख देते थे, दो डंडियों के अंदर 2 लिखा है तो उसको तुम 2 लिख देते थे। तो ऐसा तुम क्यों करते थे? इसमें एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा काम करता था भाई, -3 का मॉड आप 3 लिखते थे ना। आप क्यों लिखते थे? आप कहते थे दो डंडियों के अंदर कोई नंबर होगा, कुछ भी हो निकलेगा हमेशा पॉजिटिव। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा था? कॉन्सेप्ट तो आपका यही काम कर रहा था ना कि अगर मॉड के अंदर का नंबर, अगर मॉड के अंदर का नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका मॉड आपने पॉजिटिव साइन से ओपन किया, लेकिन अगर मॉड के अंदर का नंबर अगर नेगेटिव है तो उसका मॉड आपने किससे ओपन किया? नेगेटिव साइन से ओपन किया, ताकि वो क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। यही तो कॉन्सेप्ट था ना, तो ऑटोमेटिक 2 थोड़ा ना था, इसमें कॉन्सेप्ट चल रहा था आपका क्लास 8 में कि अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ही खुलेगा, लेकिन मॉड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलता है, ताकि वो ऑटोमेटिक क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। तो देखिए मैंने -2 का मॉड किससे खोला? माइनस साइन से खोला, ताकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाए? प्लस हो जाए।
यही तो कॉन्सेप्ट चल रहा था ना 8th क्लास में भी, लेकिन टीचर ने आपको डिटेल में उस समय नहीं बताया था। अब आप उसको डिटेल में देख रहे हो। कैसे देख रहे हो डिटेल में? आपने कहा कि सर ये रफ वर्किंग हटा देते हैं और रफ वर्किंग हटा करके सीधा सीधा हम मॉडुलस ऑफ एक्स को ही एक बार समझ लेते हैं, उससे सारा काम आपका हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। तो कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो अभी आपने बताया ना कि अगर मॉड के अंदर का नंबर 0 या 0 से बड़ा है तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, और मॉड के अंदर का नंबर अगर 0 से छोटा है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। ठीक है, यही तो मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव थोड़ी नहीं है, इसमें x पहले से ही नेगेटिव है। भाई ये x भी तो नेगेटिव है, तो आपने उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस अलग मल्टीप्लाई कर दिया था कि वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो ये मॉड x की डेफिनेशन होती है। अब ये डेफिनेशन रटनी थोड़ी नहीं है, हर क्वेश्चन में लगानी है कि मॉड को देखते ही अगर मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव होगा तो मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, नेगेटिव होगा तो वो मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। क्यों नेगेटिव से खुलते हैं? ताकि ओवरऑल वो पॉजिटिव हो जाए। नेगेटिव से खुलने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप हमसे ये कहोगे कि सर मॉड तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव से कैसे खुल दिया? ऐसे थोड़ा ना होता। ध्यान से देखो, मैंने बताया ना यहाँ पे एक्स भी क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और कुछ इसमें कंसेप्ट थोड़ा ना काम करना। बस अब आप इसको ग्राफ में देखना चाहें तो ग्राफ में भी देख सकते हैं। ये आपके पास हो गया इसका ग्राफ। कैसे बनाओगे ग्राफ? कहोगे सर पहले हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम पूरा नहीं बनाएंगे, सिर्फ उतना बनाएंगे जब x क्या है, पॉजिटिव। x पॉजिटिव कहां पर होता है? यहां पर, इतने रीजन में x पॉजिटिव है, उतने रीजन में आप y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओगे, है ना। फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ पूरा नहीं बनाओगे, सिर्फ उतना बनाओगे जब x क्या है, नेगेटिव है। तो x कितने रीजन में नेगेटिव है? इतने रीजन में नेगेटिव है। इतने रीजन में y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाओगे। तो तुमने कहा ठीक है सर, तो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसे बनेगा? वी शेप कर्व बनेगा। ठीक है, तो वी शेप कर्व बनाते हैं। देखिए ध्यान से, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जब x पॉजिटिव है, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ जब x नेगेटिव। ग्राफ बन के प्रिपेयर हो गया। आपको ग्राफ भी नहीं बनाने आता है तो उसके लिए फिर आपको क्लास 8th और 9th की बुक उठानी पड़ेगी। ग्राफ बनाने के लिए किसी भी इक्वेशन का मैं एक बार बता देता हूं, क्लास 8th वाला तरीका। तो y इक्वल टू एक्स का लेट से ग्राफ बना, तो ऐसे डिब्बा बना के बनाते थे ना छोटी क्लासेस में। x को 0 डालो तो y 0, x को 1 डालो तो y 1। तो एक पॉइंट हो गया 0,0, एक पॉइंट हो गया 1,1। इनको आपस में ज्वाइन करोगे तो बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से y इक्वल टू माइनस एक्स का भी ग्राफ बना सकते हैं। तो ये रफ वर्किंग है। आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए दो वैल्यूज चाहिए होती है, दो पेयर्स चाहिए होते हैं एक्स वाई। बस वो पेयर्स ले करके आप उनको आपस में ज्वाइन कर लो, ग्राफ बन जाता है। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको ध्यान रखना होगा, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। बार बार ऐसे पॉइंट रख के बनाओगे तो दूसरा आदमी हंसने लगेगा, वो कहेगा ये पता नहीं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है क्या कर रहा है। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो होता है ये 10th में ही बता दिया जाता है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, चलिए, तो ये मॉड एक्स का कंसेप्ट। अब मॉड के कॉन्सेप्ट को आप जहां यूज करना चाहो वहां यूज करते रहो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको एक दो क्वेश्चंस करके ही बता देते हैं। जैसे मान लो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने से पहले पढ़ लेना करना क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है क्या करना है। क्वेश्चन में लिखा है कि आपको डोमेन लिखा है, तो तुम कहोगे सर क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि डोमेन का कंसेप्ट तो आपने अभी बताया था। ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या लिखा है इसमें, आपको क्या निकालनी है, डोमेन बताए। कैसे बताओगे डोमेन? क्योंकि सर मॉडुलस फंक्शन की डोमेन तो अभी आपने बताई ना कि मॉड के अंदर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू। ये स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन क्या होती है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हो उसको आप ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब आपको यहां डोमेन निकालनी है। अब आप डोमेन निकालने के लिए अब यहां पर आपका मसला फंसेगा।
कि अब हम डोमेन कैसे निकालें, क्योंकि ये नॉर्मल इनइक्वालिटी तो है नहीं, ये मोड वाली इनइक्वालिटी। भाई नॉर्मल इनइक्वालिटी होती है x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, अब खट से बता देते हैं कि x बिलोंग टू 5 से इंफिनिटी, लेकिन अब तो ये मोड वाली इनइक्वालिटी बन गई ना। अब आप बताओ यहां से x कैसे निकालोगे? कहोगे सर उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम दो केसेस बना लेंगे। एक बार मानेंगे कि मॉड के अंदर का नंबर 0 से बड़ा है, उस केस से आंसर निकालेंगे। फिर दूसरा केस मान लेंगे कि मॉड के अंदर का नंबर 0 से छोटा है, उससे आंसर निकाल लेंगे और दोनों का यूनियन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि मॉड का कंसेप्ट तो हमने यही बताया ना कि मॉड को सॉल्व करने के लिए पहले मॉड के अंदर के नंबर को पॉजिटिव मानोगे, सॉल्व करोगे, फिर मॉड के अंदर को नंबर को नेगेटिव मानोगे, उस केस को सॉल्व करोगे, दोनों का यूनियन ले लोगे, क्योंकि दोनों ही आंसर है। लेकिन तुमने कहा सर इतने केसेस बनाने के लिए तो हमने हाय तौबा की, आपके पास पक्का कोई ट्रिक है, वही हमको बता दीजिए। ट्रिक क्या है कि ट्रिक्स आपको फिर याद रखनी पड़ेगी, मैंने काफी बार बोर्ड पे लिखवाई, कि किसी नंबर का मॉडुलस क्या हो, ग्रेटर देन ए हो या ग्रेटर और इक्वल टू ए हो। तो मैंने बताया था इसका सॉल्यूशन सेट आप कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी। मैंने बताया था डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं, केसेस बनाने की जरूरत नहीं। कई बच्चों को ये आंसर समझ में नहीं आता है, तो आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू माइनस ए यूनियन x ग्रेटर और इक्वल टू ए, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। फिर से समझो, अगर मॉड x लेस देन ए है या लेस देन इक्वल टू ए है तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, उसका सॉल्यूशन सेट होता है x बिलोंग टू माइनस ए से प्लस ए, या ऐसे भी लिख सकते हो x लाई कर रहा है माइनस ए से प्लस ए, ये दोनों ही मेथड हो सकते हैं। I didn't catch that. Could you try again? ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं इस रिलेशन को, याद रखिएगा अगर इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट होंगे, अगर इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं होगा तो सब जगह ओपन ब्रैकेट हो जाते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे सर इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें इनइक्वालिटी क्या है, x माइनस 3, इसको मैं देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इधर ध्यान दो सब लोग, फिर लिखना, ये मैंने लिखा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो कहोगे सर ये तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर अभी आपने बताया कि मॉड x अगर ग्रेटर इक्वल टू a होता है तो अभी आपने सिखाया था इसका सॉल्यूशन सेट क्या होता है। इसका सॉल्यूशन होता है x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए, या x लेस देन इक्वल टू माइनस ए यूनियन x ग्रेटर इक्वल टू a, बताया था सॉल्यूशन सेट। कहोगे सर बस यहाँ पे x की जगह x माइनस 3, तो हम क्या लिखेंगे कि x माइनस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, ठीक है। ओके, सीक्वेंस में लिख लेते हैं इसी के नीचे तो ज्यादा याद रहेगा। x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 5 यूनियन x माइनस 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 5। चेक करो, मैंने बिल्कुल उसी ऑर्डर में लिखा है जैसे मैंने आपको सिखाया। कंपेयर करिए, आपके पास क्वेश्चन क्या है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू 5, उसको मैंने सॉल्व कर दिया, मैंने लिखा मॉडुलस ऑफ x अगर ग्रेटर इक्वल टू a होता है तो वो होता है x लेस देन इक्वल टू माइनस ए, x की जगह x माइनस 3 है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब तो क्वेश्चन हो गया x माइनस 3 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0 यूनियन x माइनस 3 माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये हो गया x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 यूनियन x माइनस 8 ग्रेटर इक्वल टू 0। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर क्या आया, ये आया माइनस इंफिनिटी से डायरेक्ट लिख लें, इसका मतलब हुआ माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 8 से इंफिनिटी। मैंने दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख दिया, एक बार में सॉल्यूशन आपका निकल के आ। अब कंपेयर करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, पहले देख लीजिए आराम से।
देखो सबसे पहले क्या करोगे, कहोगे सर आपने चिल्ला चिल्ला के बताया है कि स्क्वायर रूट फंक्शन हो, उसकी डोमेन निकालनी हो, तो पहले इसको क्या करेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर कहोगे सर ये माइनस बड़ा दिक्कत दे रहा है, तो हमने कहा माइनस मल्टीप्लाई करो इक्वेशन, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। अब देखो देखने में पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। अब -3 को उधर कर दो, -3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो कहोगे कि सर इसको ऊपर वाले से कंपेयर करो, यही तो तुम्हें दिक्कत आ रही ना। तो हमने कहा देखो मैंने ऊपर बताया है, चलो मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने ऊपर लिखा तो है mod x लेस देन इक्वल टू, तो मैंने क्या बताया, इसका सॉल्यूशन सेट होता है x बिलोंग टू -a से +a, ये तो बताया था। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, x -1, देखो -a से +a लिख दिया। अब इसको तुम सॉल्व करो, ये सॉल्व करना तो आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करता, करो सॉल्व इसको। चलो हम तुम्हें करके दिखाते हैं। हाँ देखो इधर ध्यान दो सब लोग, मैंने बड़ी कर दी, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसका मतलब ये सॉल्व करने का मतलब ये होता है एक्स निकाल, एक्स को अकेला करो। कैसे अकेला करोगे, पूरी इक्वेशन में पहले +1 ऐड करो, पूरी इक्वेशन में +1 ऐड करो। ये देखो ये मैंने +1 ऐड किया, ठीक है। ये देखो देखो मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं। अब देखो बीच में x अकेला हो गया ना, देखो x अकेला हो गया और आंसर आपका आ गया। आंसर क्या आया, -2 से 4। अब इसमें हम और ज्यादा इसमें क्या बताएं तुमको, उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी एक तरीका है। तो ये एप्लीकेशन है, अगर आप एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे फिर आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, केसेस बना के सॉल्व करोगे तो आपका टाइम चला जाएगा, दूसरा बच्चा आपसे पहले कर लेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे पूरा है, तो समझ में आया। और करोगे, ऐसे क्वेश्चन है, इन सब पे सॉल्यूशंस आपके पास ऑलरेडी गिवन भी है, आप करना चाहे कोई भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने जितना सीखा उतना ही काफी है। पहले आप कोशिश करिएगा, जस्ट वेट।